वेलकम बैक स्टूडेंट्स। दोनों स्टडी पॉइंट्स। अब क्लास 6 से आज हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 6 मैथ्स। और मैथ्स जो है किस बुक से पढ़ा रहे हैं, R.S. अग्रवाल। और R.S. अग्रवाल की एक्सरसाइज 1 को हम सॉल्व कराएंगे। R.S. अग्रवाल तो टॉपिक का नाम है हमारा, फर्स्ट टॉपिक है जो चैप्टर नंबर 1 है। जो चैप्टर 1 है का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम तो नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग लास्ट वीडियो में हमने कुछ करा दिया था इसमें कंसेप्ट और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। इसमें हम How many 6-digit number? How many 6-digit numbers are there in all? Are there in all? Interrogative mark। इसी टाइप से जो क्वेश्चन है 6 जैसा ही 7 क्वेश्चन है। हाउ मेनी 7 डिजिट्स नंबर्स आर इन ऑल। तो इसमें से यदि एक हो जाएगा कि 7 बता दूंगा तो आप 8 को भी इसी के आधार पर कर लोगे। हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। देखो सबसे छोटा तो तरीका क्या है लिखने का, जो ट्रिक के माध्यम से 6 डिजिट है। 6 डिजिट के कितने नंबर लिखे जा सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि 1 लिखें और 1 लिखने के बाद 50 लिख दें, मतलब डिजिट कंप्लीट कर दें 650। इतने नंबर हम 6 डिजिट पे लिख सकते हैं। अब कंसेप्ट के आधार पर इसका सॉल्यूशन देखोगे तो ट्रिक के आधार पर सॉल्यूशन। अब जो 6 डिजिट के नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, देखो किस किस के बीच में आएंगे। देखो 9 9 और 9 और 9 9 5 डिजिट है ये। 5 डिजिट के बाद जस्ट नंबर जो होगा हमारा नेचुरल नंबर, जो काउंटिंग नंबर जो होगा अगला, वो हमारा होगा 6 डिजिट का। इसमें यदि 1 जोड़ेंगे तो 6 डिजिट का हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1 लाख हो जाएगा यदि 1 जोड़ेंगे। अब इसके बाद तो 1 लाख इसमें टोटल फिर डॉट डॉट खत्म कहां पर होगा, 6 डिजिट के जो नंबर खत्म कहां हो जाएंगे 9 9 9 9 9 और 9। ये हमारे 6 डिजिट का ये ग्रेटेस्ट नंबर है और ये 5 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। इनके ही बीच में ये भी, जबकि इसमें ये भी शामिल है। तो हम क्या करते हैं इसमें से, अब इसमें से हम इसको माइनस कर देते हैं। 6 डिजिट लिखी हमने यहां पर। अब इसमें से हमने ये माइनस करा 9 9 9 9 9। अब ये माइनस करा तो कितना आ गया 0 0 0 0 0। अब ये क्या है, ये यहाँ पे 9 है, तो 9 का कितनी जीरो आ गई स्टूडेंट्स 5। तो सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या आएगा 9 ही आएगा, इसमें 9 है। मतलब 9 क्या आएगा, कितने डिजिट जीरो लिखने के बाद डिजिट पूरे कर देते हैं जितने डिजिट के नंबर हमसे पूछे हैं। 6 डिजिट के कितने नंबर लिखे जा सकते हैं, तो 9 से स्टार्ट करें और 50 लिख दें, जो 6 डिजिट कंप्लीट हो जाए। तो देखो ये कंसेप्ट के आधार पर है, ट्रिक के आधार पर। ऐसे ही तरीका है हमारा निकालने का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 और 10 में से एक बता देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक ए करोड़। मतलब कितने थाउजेंड्स मिलकर एक करोड़ बनाते हैं। हाउ मेनी थाउजेंड्स, तो लिखेंगे नंबर ऑफ थाउजेंड्स। कितने थाउजेंड्स मिलकर करोड़ बनता है, तो हम क्या कहते हैं 1 करोड़ में 1000 से भाग दे देंगे। तो 1 करोड़ में कितनी जीरो आ जाएंगी, जीरो आएंगी। इसमें टोटल जो करोड़ में डिजिट होते हैं वो 8 होते हैं, तो 1 के आगे जीरो जो आएंगी वो 7 आ जाएंगी। 1 2 3 4 5 6 7
और 1000 में 0 जो आएंगे 1 के बाद 3 0 हो जाएंगे, क्योंकि 1000 में डिजिट जो होते हैं 4 होते हैं, 0 दिलाएंगे। अब 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो बन क्या कितनी 0 बची? 4 0 बची। हमारा आंसर आ जाएगा 10,000। ये आंसर, ये तरीका है करने का। 10,000 हाउ मेनी 1000? 10,000 में यदि हम 1000 मिला दें तो करोड़ बन जाएगा। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें। देखो स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है 11। फाइंड द डिफरेंस द नंबर, फाइंड द डिफरेंस द नंबर 738 and that obtained on reversing its digit, on reversing its digits। तो देखो, एक तो हमें गिवन नंबर है 738। रिवर्स करने से जो आएगा उसे न्यू नंबर कह सकते हैं। न्यू नंबर रिवर्स कर दो, इसको इधर से दे दो 837। अब हमें डिफरेंस निकालना है स्टूडेंट्स। डिफरेंस जो होता है ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। डिफरेंस निकालने का तरीका होता है ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। अब ग्रेटर नंबर में जो नंबर बड़ा है दोनों में कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, तो तुलनात्मक स्थिति में दो उनके हम तुलना करें, दो उनके बीच में। तो 837 माइनस 738, अब कितना जाएगा? अब 837 और 738 माइनस कर लें 17, 917 यहाँ पे आ जाएगा 12, और 9 और 3 12 हो जाते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 7 में, तो 99 आएगा। आपका आंसर आ जाएगा 99। इसके बाद देखो, भाग कम से जस्ट आफ्टर के लिए क्या करते हैं, जिस नंबर का भी हमें जस्ट आफ्टर निकालना होता है, जस्ट आफ्टर का होता है नेक्स्ट नंबर। जैसे कि 999 का जो जस्ट आफ्टर नंबर होगा वो 1000 होगा। कैसे आया? 1 प्लस करके आ रहा है, इसमें 1 प्लस करने से जो नेक्स्ट नंबर निकल जाता है, नेक्स्ट नंबर। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स, राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट्स फॉर्मेट बाय यूजिंग द डिजिट, फॉर्मेट बाय यूजिंग द डिजिट्स 310, 5 and 7, 3105 and 7। तो हमें क्या करना है, इन डिजिटों का प्रयोग करके स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। देखो, स्मॉलेस्ट नंबर बनाने का क्या तरीका होता है, हमें जो पढ़ाया जाता है कि जो डिजिटों को असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, स्मॉलेस्ट नंबर आ जाएगा। लेकिन दी स्मॉलेस्ट नंबर 1, सबसे पहले छोटा 0 है, 0 के बाद 1 के बाद 3, फिर 5, फिर 7 डिजिट है 1 2 3 4 5 डिजिट है 1 2 3 4 5। अब 0, अब ये 0 पे यहाँ पे काउंट नहीं होगी 0, तो 0 यहाँ पे यूजलेस है। तो 0 का प्रयोग हम सबसे छोटे डिजिट के बाद कर लेंगे।
उसके बाद क्या था 1 है, उससे अगले डिजिट के बाद हम 0 रखेंगे, तो यहाँ पे 0 का काउंट हो जाएगी, यहाँ पे 10,357 हो जाएगा। ये आंसर होगा स्टूडेंट इसका। देखो स्टूडेंट्स, अब अगला क्वेश्चन है हमारा 18, रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स विद प्रॉपर कॉमास यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेसमेंट चार्ट, also write the number name of the each in the international system। तो सबसे पहले क्या करना है, रीराइट का मतलब है इसको हमें दोबारा लिखना है, इस नंबर को ही हम दोबारा लिखें, और तो दोबारा लिखेंगे कुछ ना कुछ तो उसमें कर बताया, फिर क्या करना है, दोबारा लिखते वक्त प्रॉपर कॉमास का प्रयोग करना है। हमें इसमें प्रॉपर कॉमास लगाने हैं, और किस सिस्टम के अनुसार लगाने हैं, लगाने में इंटरनेशनल सिस्टम के अनुसार इसमें हमें कोमा लगाने हैं। तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है कि लास्ट से 3 डिजिट छोड़ के फर्स्ट पीरियड होता है, फिर 3 डिजिट छोड़ के सेकंड पीरियड होता है, और फिर मतलब एक पीरियड यहाँ पे हो गया, एक पीरियड ये हो गया, और अगले पीरियड में केवल 2 ही डिजिट रह जाएंगे। तो ये हमने इसको दोबारा लिख दिया, इस नंबर को इसको रीराइट लिख दिया प्रॉपर कोमा लगाकर, और किस सिस्टम का यूज करके, इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट का प्रयोग करके या इंटरनेशनल सिस्टम का हमने यूज करके इसको लिखना। अब इसको क्या करना है, फिर कहता है राइट द नंबर नेम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, नहीं ऑफ ईच माने प्रत्येक जितने भी नंबर दिए हो इस क्वेश्चन के अंदर जो पार्ट में रखे सबका हमें नाम लिखना है, और इन किस सिस्टम में लिखना है, इन दी इंटरनेशनल सिस्टम। देखो क्या है, लिखने का तरीका क्या है, जो पहला जो पीरियड होता है वो हमारा 1 का होता है, तो दूसरा पीरियड जो होता है वो हमारा 1000 का होता है, और तीसरा पीरियड जो होता है वो हमारा मिलियन का होता है। इसको कैसे लिखेंगे, तो इस पीरियड में क्या है 90 मिलियन लिखेंगे, इसको 90 मिलियन, 90 मिलियन, फिर कोमा 703,000, 703,000, ये पीरियड खत्म हो गया। इसके बाद है 6। देखो लास्ट वाले पीरियड में केवल 6 ही रह जाएगा, और जब हम इसको नंबर नेम लिखेंगे तो भी इसमें हम प्रॉपर कोमा का प्रयोग करके लिखेंगे। देखो ये क्वेश्चन हो गया, इसके जो बाकी जो पार्ट्स हैं, रिमेनिंग जो पार्ट्स इसके हैं वो आपको स्वयं सॉल्व करने हैं। यदि कोई प्रॉब्लम्स आती किसी पार्ट्स में तो बताना कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन, इससे अगला ही नेक्स्ट है 19। इसमें करना क्या है हमें, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स इन द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। तो हमें क्या करना है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन फिगर्स in the international place value chart, in the international place value chart। इस चार्ट के अकॉर्डिंग इसमें हमें करना है। कोई एक नंबर ले लेते हैं 30 मिलियन 105,063। अब देखो इसको हम फिगर में कैसे लिखेंगे, तो देखो पहले पीरियड में, आप पहले पीरियड लगा लें, इसको 30 मिलियन है, ये खत्म हो गया पीरियड, तो 30 मिलियन 30। अब 105,000 ये दूसरा पीरियड है, तो 105,000 ये कंप्लीट हो गया। अब तीसरे पीरियड में क्या है 63, तो 63 ये लिख दिया। पर पीरियड में डिजिट कितने होते हैं, 0, तो 0 में पहले बनानी पड़ेगी 100 के स्थान पर, तो ये हो जाएगा 30,105,63 हो जाएगा। देखो स्कोर प्लेस वैल्यू चार्ट के अनुसार जैसे कि 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, 10,000 है, फिर 100,000 है, फिर मिलियन है, फिर 10 मिलियन है। देखो इसी में आ जाएगा, ये लिखा है कि 30 मिलियन, तो 30 हो गया, 3 का 10 30 होता है,
फिर है 105, तो 105 यहाँ 0, तो हमने बता रहे थे 105 हो गया, 105 63 063 ये आ जाएगा, क्योंकि 100 0 हो गया और 63 6 का 10 60 और 3 1 का है। तो इस तरीका से भी हम टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और बता देता हूं मैं, इसमें पूछा है 5,005,005 5,005 कोमा पहले मिलियन के बाद लगेगा, तो 5 मिलियन कहां पे होगा, मिलियन का वंश क्या है 5। अब 5,000 का वंश कहां पर है, 1000 का वंश 5 और 5, तो वंश कहां पर है 5 बाकी जितने भी डिजिट इसके बाद में 5 से आ गए, यहाँ भी 0 यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ 0, तो ये हो जाएगा 5,005,005, तो ये जाएगा 5,005,005। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज और अगली एक्सरसाइज से 1B का क्वेश्चन नंबर हमने लिया 1 फिल इन दी ब्लैंक्स विद करेक्ट सिंबल लेस देन और ग्रेटर देन, सॉरी या ग्रेटर देन आएगा या फिर लेस देन आएगा। इसमें एक चीज ध्यान देंगे, इस सिंबल की नॉक जिधर होती है, जैसे 1 लिया 2 लिया, छोटा कौन है 1, तो 1 की तरफ नॉक हो गई, और 2 इधर कर दिया 1 इधर कर दिया तो नॉक इधर हो गई। कहते हैं बड़े की जो बड़ा नंबर होता है उसकी तरफ से खुला हुआ रहता है, छोटी की तरफ बंद होता है, ये ट्रिक याद रखें। तो जिसे कंपैरिजन करना है वो नंबर है इसके बाद 987965। सबसे पहले इसमें हम देखो एक चीज देखेंगे, डिजिट काउंट करने में कितने डिजिट है इसमें डिजिट है हमारे 3 और 2 5 और 2 कितने हो गए 7, यहाँ पे कितने डिजिट है 3 और 2 5 और 1 6। तो जिसमें डिजिट अधिक होती है वो नंबर हमारा ग्रेटर देन होता है, ये ग्रेटर देन लेस देन है, तो ग्रेटर नंबर की तरफ खुला हुआ, छोटी की तरफ हम बंद कर देंगे, जैसे कहते हैं ग्रेटर देन का। और इसका अगला पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 3254,790, इसके बाद 3260,152, और इसमें डिजिट काउंट करें सबसे पहले 3 डिजिट 2 डिजिट और 2 डिजिट, 2 और 2 4 और 3 7, 3 2 और 2 4 और 3 7। अब डिजिट बराबर है, तो देखो यहाँ पे क्या 32 है, यहाँ भी 32 है, यहाँ 54 है, तो यहाँ 60 है, तो ये ग्रेटर है ये छोटा है, अंतर कहाँ मिला है हमें 54 है ये 60। क्वेश्चन नंबर 527596381 empty box 7965412। तो देखो इसमें वही काउंट कर लें, हमें पहले 3 डिजिट पर 2 लगाएं, फिर अंडरलाइन 2 डिजिट करें, फिर 2 डिजिट करें, फिर 1 डिजिट करें, क्योंकि पीरियड के अनुसार हो जाएगा। देखो 3 और 2 कितने हो गए 5 और 2 कितने हो गए 7 और 1 8, यहाँ पे 3 डिजिट पे फिर 2 और फिर 2, तो कितने हो गए 2 और 2 4 और 3 7 डिजिट है। और इसमें कितने डिजिट हैं, ये हो जाएंगे 3 और 3 और 2 5 और 2 7 और 8 है। इसमें डिजिट कम है, इसमें 7 डिजिट है, इसमें 8 डिजिट है, तो ये ग्रेटर देन हो जाएगा, ये लेस देन हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, अरेंज दी फॉलोइंग नंबर्स, अरेंज दी फॉलोइंग नंबर्स in descending order, descending order में क्वेश्चन नंबर 10
199988 कोमा 170 4382 200 175 कोमा 170 2497 2012 00 और 171 2040। तो डिजिट कितने हैं इसमें? जो डिजिट हैं 3 और 25 और 16, इसमें 6 डिजिट हैं। इसे इसमें मार्किंग कर लो, लिख लो इस पर 3 और 25 और 27, इसमें 7 डिजिट है, ये मार्किंग कर लो। यहाँ 3 और 25 और 16, इसमें 6 डिजिट है। और इसमें कितने डिजिट है? 3, 25 और 27, इसमें 7 डिजिट है। नोट कर लें हम 3 और 2, 3 to 5 और 1 6 डिजिट है। और इधर 3 to 5 और 2 7, इसमें 7 डिजिट है। तो कौन सा ऑर्डर लिखना है? इन डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर होता है स्टूडेंट घटता क्रम। घटता क्रम कहते हैं डाउन होना, मतलब सबसे बड़ा पहले नंबर आएगा, उसके बाद उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा नंबर आएगा। तो सबसे बड़ा नंबर हमें पहले लिखना है इसमें। ये ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट की तरफ चलता है, ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ लिखा जाता है। तो सबसे बड़े डिजिट में, जिनमें डिजिट ज्यादा हैं, देखो इसमें 6-7 डिजिट हैं, इसमें 7 है, इसमें 6 है, इसमें 7। देखो 3 नंबर हमारे ऐसे हैं जिनमें डिजिट 7 है, 7 है। तो देखो 1 से स्टार्ट होता है नंबर। देखो 17 ये रहा 170। यहाँ पे देखो 2 है इसमें, और 170 के बाद यहाँ 4 है। और जब देखते हैं यहाँ 171 है, इसका मतलब यहीं पर डिफरेंस मिल रहा है। ये जिनमें 0 आ रही है 17 के बाद, उनसे बड़ा है ये। देखो एक में तो 170, एक में 170, एक में है 4 और एक में है 2, एक में 1701, सॉरी नहीं 171 ही है। तो ये जो नंबर है इनमें सब में बड़ा है ये। तो 171 2040, इसके बाद आएगा डिसेंडिंग में लिखना तो ग्रेटर देन लगाएंगे, इसके बाद इसे छोटा लिखेंगे। तो देखो इसके 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 4 है, 2 वाला पहले आ जाएगा 1702497 1702497। इसके बाद ग्रेटर देन स्टूडेंट 4 वाला आएगा ना इसमें, उसके बाद 4 वाला आएगा, 2 वाला नहीं आएगा। 1704382, फिर आ जाएगा 2 वाला 1702497। इसके बाद आ जाएगा लेस ग्रेटर देन। अब 6 डिजिट वाले आएंगे। 6 डिजिट में भी कौन सा छोटा डिजिट है, कौन सा है? 6 डिजिट का ये रहा, 6 डिजिट का ये रहा और 6 डिजिट का ये रहा। तो ये स्टार्ट 1 से होता है, ये स्टार्ट जो होता है 2 से होता है, और 6 डिजिट का कौन सा है? और 6 डिजिट का यही 2 से स्टार्ट होता है। तो इसके बाद छोटा 2 में देखा है कौन सा बड़ा है, जो 2 से स्टार्ट होते हैं। ये 200 है, यहाँ पे लास्ट में 201 है, तो ये बड़ा है 201 200। इसके बाद 2220175 और आफ्टर दिस सबसे छोटा ये है 1999988। ये सब में छोटा सबसे लास्ट में आएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपका जो डिसेंडिंग ऑर्डर क्लियर हो गया। और यहाँ पे हम 30 का लिखेंगे इन डिसेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग ऑर्डर यहाँ लिखेंगे पहले, और इस ऑर्डर को लिखने से पहले लिखेंगे इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब देखो स्टूडेंट, इसी आधार पर हम असेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर
असेंडिंग ऑर्डर, इसी आधार पर हम असेंडिंग ऑर्डर लिख सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या करना होता है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखा जाता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, मतलब सबसे बड़ा पहले, सबसे छोटा पहले, सबसे बड़ा बाद में। सब में छोटा पहले आता है और सबसे बड़ा बाद में आता है, सबसे छोटा और उसके बाद सबसे बड़ा। सबसे बड़ा ये तो प्रारंभ में आएगा और ये लास्ट मतलब अंत में आएगा। ये स्टार्टिंग करेंगे सबसे छोटे से और लास्ट करेंगे सबसे बड़े पर, सबसे मतलब लास्ट ग्रेटेस्ट नंबर पे करेंगे और स्टार्टिंग स्मॉलेस्ट नंबर से करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट है और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी मैं उम्मीद करता हूं। और वीडियो को लाइक करना है, यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो डियर स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब करना है। Thank you for watching this video.